स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। एसी फंडामेंटल टॉपिक में हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जो कि एसी इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन और फेज डिफरेंस और कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग। इन तीनों टॉपिक को अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं और ये तीनों टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से हम लोग फेज डिफरेंस को निकालेंगे और किस तरह से लीडिंग लैगिंग को पहचानेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो इसी तरह बने रहिए और लेक्चर को एंजॉय करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के पास लेक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है वो भी अच्छे से अपने तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे सके। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। लोगों को बता दें कि एसी फंडामेंटल का हमारा 2 लेक्चर हो चुका है और जिन लोगों ने इन 2 पार्ट को नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जा कर के ईजिली आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। तो आप लोग उस लेक्चर को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जा कर के वहाँ भी देख लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, एसी इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन। इसमें देखेंगे कि एसी इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन यानी कि एसी इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग देखेंगे v इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं एसी इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन में v इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या v, ठीक, और ये हमारा ओमेगा टी, ठीक है। तो v इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी का रिप्रेजेंटेशन ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। हम लोग पिछले लेक्चर में भी इस रिप्रेजेंटेशन को देखे थे। तो ये जो हमारा होगा वो मैक्सिमम होगा वी एम, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक। ये हमारा क्या होगा वी एम, ठीक है। तो ये पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक की जो पीक वैल्यू है ये वी एम हो जाएगी, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक। ये हमारा वी एम, ओके। यहाँ पर हमारा क्या होता था पाई होता था और यहाँ पर हमारा क्या होता था 2 पाई होता था, ठीक। अब हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरे नंबर में क्या होता है कि v इज इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको भी ग्राफ बना करके। तो ये हमारा क्या है ओमेगा टी और ये हमारा क्या है v, ठीक। अब इसमें हम लोगों को देख रहे हैं कि हम लोग को क्या मिल रहा है -30 डिग्री। -30 डिग्री यानी कि माइनस का मतलब लैगिंग, ठीक। ओमेगा टी -30 डिग्री, तो यानी 30 डिग्री हमारा क्या कर रहा है पीछे चल रहा है, ठीक। तो ये 30 डिग्री पीछे का मतलब क्या होगा, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। मानते हैं कि 30 डिग्री हमारा कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पीक बनते हुए जाएगा और ये कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक। तो ये 30 डिग्री यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या बनेगा पाई बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा यहाँ कहीं पे हमारा 2 पाई आएगा और ये हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक। अगर यही हमारा ओरिजिनल ग्राफ होता तो पाई हमारा कहाँ आता यहाँ आता, ये कुछ इस तरह से जाता यहाँ से जाता और ये हमारा 2 पाई पे ख़त्म हो जाता, जैसा कि यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पर 30 डिग्री पीछे चल रहा है तो यहाँ बनेगा, तो पाई हमारा यहाँ आ जाएगा, 2 पाई हमारा यहाँ आ जाएगा और ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे। अगर हमारा v इज इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री अगर दिया हो तब कैसे बनेगा। तो जो ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा ओमेगा टी हो जाएगा और ये हमारा v हो जाएगा। तो +30 का मतलब कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा ग्राफ 30 डिग्री यहाँ से, ठीक। 30 डिग्री यहाँ पर हमारा क्या बनेगा -30, ठीक। -30 यहाँ से हमारा चलेगा और ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक। और पाई हमारा कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक।
और 2 पाई हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक, -30 होता तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, और +30 में यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, प्लस का मतलब कि आगे, माइनस का मतलब कि पीछे। ठीक, तो ये हमारा हुआ साइन ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, एसी इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये एसी इक्वेशन दिया हुआ है तो इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को कैसे फाइंड करना है, और लीडिंग और लैगिंग कॉन्सेप्ट को भी साथ में लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं गाइस। तो हम लोग देखते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हमारा क्या होता है, यह जो है करेंट और वोल्टेज के बीच का एंगल होता है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, करेंट और वोल्टेज के बीच का एंगल होता है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ द फेज एंगल बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज। फेज एंगल बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज, ये हमारा क्या कहलाता है, फेज एंगल। यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा फेज एंगल कहलाएगा। सो फेज एंगल या फेज डिफरेंस, इसको हम लोग क्या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे दे दिया V इज इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी -30 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब इनको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। पहले हम लोग V का ग्राफ बनाएंगे, तो V इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी, कोई एंगल नहीं है तो यहाँ से हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। ये V का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या होगा, ओमेगा टी होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, वोल्टेज होगा और करंट भी होगा। ठीक, अब I का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो I देखिए हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -30 डिग्री से। तो -30 डिग्री यानी कि -30 डिग्री हमारा यहाँ कहीं आएगा। तो ये जो ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट होगा ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक, ये हमारा ग्राफ बनेगा -30 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कहा क्या आएगा, ये हमारा पाई आएगा, और ये हमारा क्या आएगा, 2 पाई आएगा। ठीक है, ये ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V इज इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, I इज इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी -30 डिग्री। ठीक, अब हम लोग इसका फेज डिफरेंस फेजर डायग्राम देखेंगे। फेजर डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम लोग फेजर डायग्राम बनाने का सबसे इजी तरीका है, पहले हम लोग रेफरेंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये 0 डिग्री रेफरेंस हो गया। उसके बाद अब हम लोग वोल्टेज को चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा कितना डिग्री लीड कर रहा है या कितना डिग्री लैग कर रहा है। तो वोल्टेज में कोई एंगल मेंशन नहीं है, तो ये हमारा मान के चलते हैं कि 0 डिग्री पे है। ठीक, तो 0 डिग्री पे तो वोल्टेज हमारा इसी फेज में होगा। ठीक, ये हमारा V हो जाएगा। अब हम लोग करंट को देखते हैं, तो करंट हमारा क्या चल रहा है, -30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री पीछे चल रहा है। तो करंट का ग्राफ हमारा 30 डिग्री एंगल बनाते हुए कुछ इस तरह से बनेगा। करंट का ग्राफ ये 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। ठीक, तो यहाँ ये हमारा क्या बनेगा, 30 डिग्री का एंगल, यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, आई होगा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये VM हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आई इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी -30 डिग्री। ठीक, तो अब हम लोगों का जो फेज डिफरेंस होगा, फाई हमारा फाइनली क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है यहाँ पर देखने से कि फाई जो हमारा है 30 डिग्री लैग कर रहा है। वोल्टेज हमारा, वोल्टेज से करंट जो है 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो फाई इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री लैगिंग। ठीक, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, और प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं, फिर समझ में आएगा और अच्छे से। तो आइए हम लोग चलते हैं, तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ V इज इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी +30 डिग्री, और I इज इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी +30 डिग्री। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, फेज डिफरेंस फाइंड करना है,
और ये लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, इनको पहचानना है। तो आइए हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग 0 डिग्री रेफरेंस, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे। सबसे इजी मेथड मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को काफ़ी सुविधा होगा समझने में। तो ये सबसे इजी और बेस्ट मेथड है। इससे आप लोग अगर बनाते हैं तो आप लोगों को फेजर डायग्राम में या फिर लीडिंग और लैगिंग कॉन्सेप्ट पहचानने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले लेक्चर का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये आइए हम लोग अपने न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, 0 डिग्री रेफरेंस। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि देखिए v इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज। ठीक, तो ये हमारा क्या बनेगा, 30 डिग्री कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारा v। ठीक, बाद यहाँ पर ये हमारा 30 डिग्री एंगल बन गया। अब देखिए i इज इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी। एक मिनट, ये हम लोग क्या करेंगे कि i वाली वैल्यू में हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं, या प्लस को हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक, तो यह हमारा क्या बनेगा, अभी हम लोग दोनों प्लस वाले को भी डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला न्यूमेरिकल हमारा उसी तरह का है, तो यहाँ पर हम माइनस लिखना था तो हम लोग प्लस लिख दिए हैं। तो आई इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, यानी माइनस 30 डिग्री करंट हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। लैग कर रहा है तो हमारा क्या बनेगा, कुछ इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इधर जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक, ये हमारा 30 डिग्री। अब हम लोगों को फाइनली फाइंड क्या करना है, फेज एंगल। ठीक, या फेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या अंतर आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा कंप्लीट, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक, तो ठीक, करंट हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 60 डिग्री लैगिंग। ठीक, करंट को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, वोल्टेज से हम लोगों को कोई उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग मेनली करंट को चेक करते हैं कि करंट हमारा लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। इसी से हम लोग लीडिंग और लैगिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो करंट हमारा पीछे चल रहा है तो यहाँ पर 60 डिग्री क्या करेगा, लैगिंग। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, v इज इक्वस टू वी एम कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर i इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ कॉस दिया हुआ है, यहाँ पर साइन दिया हुआ है, जबकि हम लोग पहले वाले प्रॉब्लम में क्या देखे थे, दोनों में साइन था। तो अब हम लोगों को जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों को आपस में लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाए। ठीक, एक जैसे मान लो एक खली है और एक मान लेते हैं कि कोई कमज़ोर व्यक्ति है। तो इन दोनों में लड़ाई कराना कोई अच्छी तो बात है नहीं, क्योंकि हम लोगों को अगर लड़ाई कराना है तो इक्वल इक्वल लोगों से लड़ाई कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम जानते हैं कि अगर एक कमज़ोर व्यक्ति है, एक काफ़ी हट्टा कट्टा व्यक्ति है, उनसे हम लोग झगड़ा करा देंगे तो कमज़ोर वाला तो हार ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को यही देखना है कि हम लोग जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो एक साइन टर्म में इसको हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि इक्वल इक्वल जब होगा तभी हम लोगों का फेज डिफरेंस पता चलेगा। ठीक, तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। v इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ये हमारा चेंज हो गया 90 डिग्री में। अब हमारा ईजिली हम लोग इसको फेज डिफरेंस और लीडिंग और लैगिंग कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, 0 डिग्री रेफरेंस लेंगे। ठीक, 0 डिग्री रेफरेंस लेंगे और उसके बाद वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो 90 डिग्री हमारा कैसे बनेगा, ये वोल्टेज ये ऐसे बनेगा। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद अब देखते हैं कि करंट हमारा क्या कर रहा है, प्लस 30 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो 30 डिग्री हमारा प्लस 30 डिग्री, यानी प्लस 30 डिग्री कुछ इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हमारा 30 डिग्री बनेगा और ये कंप्लीट हमारा क्या है, 90 डिग्री है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, यही हमारा जो कहलाएगा, ये आई हमारा है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, आई हमारा 90 डिग्री ये है, तो वोल्टेज से हमारा करंट क्या चल रहा है,
पीछे चल रहा है, कितना चल रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री पीछे चल रहा है। तो ये हमारा क्या करेगा 60 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है करंट, ठीक है। फेज एंगल हमारा कितना आएगा, फाई जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा। और ये देखो ये वोल्टेज हमारा क्या जा रहा है, लीड कर रहा है 90 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो इनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, फेज एंगल कहलाएगा। तो फेज एंगल हमारा 60 डिग्री, अब लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, तो वोल्टेज हमारा आगे चल रहा है, करंट हमारा पीछे चल रहा है। तो वोल्टेज को हम चेक करते करंट हमारा आगे चल रहा है या करंट पीछे चल रहा है। तो करंट हमारा वोल्टेज से पीछे चल रहा है, तो ये हमारा लैग करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को देखते हैं, थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। क्या है, v इज इक्वल्स टू वी एम कॉस ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। यहाँ भी सेम पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह है, कॉस और साइन में है। तो कॉस वाले को हम लोग साइन में चेंज करेंगे और उसके बाद हम लोग फेज डिफरेंस को फाइंड करेंगे और लीडिंग और लैगिंग को पहचानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कॉस वाले टर्म को हम लोग साइन में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब यहाँ पर देखो माइनस 30 डिग्री आप लोगों को दिख रहा है। तो अब यहाँ पर प्लस 90 में से माइनस 30 को हम लोग कर देंगे, माइनस 90 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा देंगे, ठीक। तो जो हमारा मिलेगा वो हमारा क्या होगा, मेन एंगल होगा, ठीक। तो अब यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री मिलेगा। 90 में से 30 को करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 60 डिग्री मिल जाएगा। अब ये हमारा v का इक्वेशन तैयार हो गया। अब i इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि माइनस 30 नहीं है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, हम लोगों ने माइनस 30 लिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में दिया है ये 60 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखिए प्लस 60 डिग्री और ये भी हमारा प्लस 60 डिग्री है और ये भी प्लस 60 डिग्री, इनको प्लस कर दीजिए तब हम लोगों को कुछ अलग कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मौका मिलेगा ना। तो यहाँ पर कुछ अलग हम लोग देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग प्लस 60 कर दिए हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को कि जो हमारा प्लस 60 यहाँ भी प्लस 60, यानी कि इससे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि दोनों एंगल हमारा क्या है, प्लस, यानी लीड कर रहा है, लीड कर रहा है, यानी कि रिफरेंस से ऊपर ही बनेगा। ये हमारा रिफरेंस 0 डिग्री हो गया, ठीक। वोल्टेज भी प्लस 60 पे बनेगा और करंट भी प्लस 60 पे बनेगा। इसका मतलब कि इनमें हमारा कोई फेज डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो हमारा फाइनली फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, 0 डिग्री मिलेगी। 0 डिग्री का मतलब कि फेज डिफरेंस 0, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों को लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एवरेज वैल्यू को और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच।